सबसे पहले तो अपना परिचय आप दीजिए। हमारा नाम हुआ पप्पू ठाकुर। हमारी पत्नी इस शेरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया थी इससे पहले, और अभी भी हम लोग, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती सारिका देवी फिर प्रत्याशी रूप में इस शेरपुर पंचायत को सेवा करने के लिए आई है। आपका ये तीसरा टर्म है चुनाव का? ये हमारा चौथा टर्म हुआ। ये चौथा टर्म हुआ, हम चौथा बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपका क्या मुद्दा होगा चुनाव लड़ने का? हमारा मुद्दा, हमारे पंचायत में तो बहुत सारा मुद्दा है, मुद्दा का कमी नहीं है, लेकिन हम लोग पहल करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दा हैं जिस मुद्दा पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि बहुत ऐसे हमारे यहाँ 4200 गांव से 30-32 गांव के लोग जो है दियारा से उस तरफ से आए हैं, जो शेरपुर पंचायत में लोगों का अपना अपना आवास बनाए हैं। सब दियारा में थे लोग। इस बांध के उस तरफ रामपुर था, गंगहारा था, छठिया टोला था, उसके बाद जो है से नवदियरी था, गंगहारा था, हीरा टोला, सोबारना, फिर उसके बाद आपका कासिम चौक, मतलब अनेकों प्रकार के हर दियारा हर क्षेत्र के आदमी हमारे पंचायत में अपना स्थान दिए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ये है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या यह है, राशन, पेंशन, और उससे ये सब तो पब्लिक के अपना पर्सनल कष्ट है, लेकिन सब सामूहिक कष्ट सबसे बड़ा नाली। जो हम लोग उस समय बने मुखिया तो उतना फंड नहीं था, अमाउंटेड कुछ था जिससे कहीं कहीं हम लोगों ने, जैसे पंडित जी का इलाका था, जैसे हमारे रामपुर गांव में, वहाँ भी नाली का समस्या था तो नाली निकाला गया। उसके बाद सोबारना में नाली निकाला गया, और उसके बगल में पूरब भी नाली निकाला गया। ये सब थोड़ा बहुत हमने नाली के काम किया। हम चैनल के माध्यम से झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने पूरा किया, जो किया वो बता रहे हैं। उसके बाद बहुत जगह मिट्टी था, जहाँ पे ईंट सोलिंग कराया गया, मनरेगा के तहत कराया गया, BRGF के तहत कराया गया, 13वीं वित्त के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया। उसके बाद जो है ऐसे मुख्यमंत्री ग्राम उदय योजना से कहीं कहीं रोड़ा भराई भी कराया गया। जो फंड आया उससे हमने समाज में काम किया। उसके बाद बहुत ऐसा समस्या आया, जैसे कि आपका सामुदायिक भवन, जो सामुदायिक भवन आप जाइएगा तक पकड़ी मोड़ मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा कचरा था, उसको मैंने बनवाया, रिपेयरिंग करवाया, ढह रहा था। उसके बाद वहाँ अगल बगल PCC ढलाई करवाया, उसका देख रहे, वहाँ पे वाईफाई लगाया, मतलब पूरा कनेक्ट हम जोड़े थे। मेरा ऑफिस था कि बिहार के अंदर में क्या हो रहा है। बिहार सरकार ने ये सिस्टम लागू किया कि ये सिस्टम लागू होने से ग्राम पंचायत पे कम असर पड़ेगा और यहाँ से सारा काम होगा। तो हम लोगों ने वहाँ उस काम को कराया, नेट को लाया, सब कुछ लगाया। अभी तो देखे हैं कि बहुत सारा छतरी फतरी सब कबार के ले गया, वहाँ पे कबारा खाना बना, उस पर हमारे माननीय मुखिया जी के कोई ध्यान नहीं रहा। और उसके बाद एक मनरेगा भवन बना जो शंकर भगवान के पास, जिसमें हमारे ऊपर में हरिजन एक्ट केस भी लादा गया कि ये ज़मीन हमारा अतिक्रमण कर रहे हैं। तो हमने बिहार सरकार से जा कर के मिल के कागज़ निकाल करके, बिहार सरकार का ज़मीन था, केस भी हम लड़े और मनरेगा भवन भी बनाए, जिसका हमारा अवधि आते आते समाप्त हो गया। उसका अभी नहीं पलस्तारा हुआ, उसका हम बोरिंग कराए हैं। मतलब अभी तक उसमें कोई भी ग्राम पंचायत के तहत से, मैं मुखिया को भी दोषी नहीं कहूँगा, इसमें पंचायत सचिव के भी दोषी कहूँगा कि जो पंचायत सचिव, जो सेक्रेटरी मुखिया के होते हैं, ये सब खाली वेतन उठाने वाले हैं। ये लोग का भी कोई ध्यान नहीं रहा, और रोजगार सेवक का भी कोई ध्यान नहीं रहा, यहाँ का PO के भी ध्यान नहीं रहा कि हमारा कौन सा योजना लंबित है किस पंचायत में। ये लोग खाली अपना कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं। हम छुपा के बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आम पब्लिक है, शादी होता है, विवाह होता है, चाहे ग्राम सभा होता है, वार्ड सभा होता है, जिसके लिए निर्धारित कहीं कहीं जगह नहीं है, तो हम लोग कहीं कहीं बैठ के कर लेते हैं। लेकिन इसलिए उसको समाज के देखते हुए उसको बनाया गया था कि ताकि यहाँ पे हम लोग का मनरेगा का जितने भी मजदूर हैं उनको काम मिलेगा, यहाँ पे सबका सूची रहेगा। इसलिए मैं
उसको भी बनवाया। इंदिरा आवास का क्या हाल है? हमारे रीजन में देखिए इंदिरा आवास में तो देखिए हम चैनल के माध्यम से तो हम गलत नहीं बोलेंगे, हम तो जो होगा वो सच्चाई बोलेंगे। हमारे रीजन के अंदर में जब इंदिरा आवास आता था तो इंदिरा पहले तो पंचायत सचिव करता था, पंचायत सचिव के बाद हमारे ही कार्यकाल में फिर बिहार सरकार के माध्यम से इंदिरा सहायक का भर्ती हुआ अनुबंध के रूप में। तो वो लोग क्या किया कि भाई हमको 6,000 7,000 सैलरी मिलता है, तो वो लोग 5-5 हज़ार रुपया जो है से उसमें ये करने लगा लोग। तो उस समय 5,000 रुपया ले करके कि एफिट में लगेगा तो ये चीज़ में लगेगा, वाजिब खर्चा उसमें 2,000 रुपया होता था, जैसे बैंक अकाउंट से लेके चाहे इस सब से लेके 2-3 हज़ार रुपया वो लोग फालतू लेता था। अभी का तो इंदिरा आवास आपसे क्या कहें, छुपा हुआ नहीं है। आप लोग तो चैनल वाले हैं, आप लोग तो घूमिएगा, चाहे जनता के नज़दीक पहुंचिएगा, दिल का बात पूछिएगा, तो आज के डेट में कि कोई बोलता है हमारा 30,000 लग गया, तो कोई कहता है कि 35,000 लग गया, तो कोई कहता है 40,000 लग गया। तो हमने तो देखा नहीं लेते या नहीं देखा देते, लेकिन जिसका बना वो कहा वो बात हमने सुना। तो अभी का स्थिति यही है, 40 है, 30 है, 35 अब क्या है अब हम नहीं बताएंगे, वो जानता जनार्दन बताएंगे। क्योंकि आप समाज सेवक हैं, आप समाज में घूम रहे हैं, लोग को क्या परेशानी है ग्रामवासियों का? दूसरा नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा परेशानी है राशन का, अब पेंशन का। हमने 750 पेंशन बनाया, 750 पेंशन हमने नहीं बनाया, पंचायत सचिव पर हमने बोला कि भाई जब हम आए हैं चुन करके तो आप लोग, हम लोग पिछड़ा समाज से आते हैं, हमने बोला भाई आप लोग अधिकारी सहयोग नहीं करिएगा तो फिर कौन सहयोग करेगा आप लोग। तो उसमें रंगेश नाम का आदमी था, वो सबसे ले दे के कैसे कैसे बनाया, जिसमें लोग उसको बोला कि जिसको 3 बार मिला उसको भी जाली हो गया, जिसको 5 साल मिला उसको भी जाली हो गया, जिसको 2 बार मिला उसको भी जाली हो गया, जिसको 1 बार मिला उसको भी जाली हो गया, और कुछ लोग के तो भाई बंधु को मिला ही नहीं। तो मैं पहले बनूंगा मुखिया, जब हमारी धर्मपत्नी श्रीमती सारिका देवी जब इस पंचायत के अपना कार्यभार ग्रहण करेगी तो हम 6 महीना के अंदर में इस सारा पेंशन को पहले चालू करेंगे, जैसे चालू हो इसको चालू करेंगे, क्योंकि कोई जवान का पेंशन नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है लॉकडाउन जब से हुआ है, बाहर से लोग जो भी नवयुवक है अपने गांव आए, फंसे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। अगर आप मुखिया प्रत्याशी जीत जाते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप? हम 100 दिन के रोजगार सुनिश्चित करेंगे मनरेगा से, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है कि जितने भी रोजगार यहाँ हमारे पंचायत में जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग गरीब गुरबा हैं, तो 100 दिन के रोजगार मैं पक्का एकदम आपको बोल रहा हूँ, कोई भी गरीब नहीं जाएगा, सबको मनरेगा में काम दूंगा, एकदम गारंटी। चाहे उसके लिए बिहार सरकार से लड़ना हो, चाहे भारत सरकार से लड़ना हो, चाहे अनशन करना हो, और चाहे तो रोड पर बैठना हो, 100 दिन के रोजगार हम पक्का सुनिश्चित करेंगे, मनरेगा में हम काम देंगे। ग्रामवासियों से क्या कहना चाहते हैं? ग्रामवासी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमसे जो गलती हुई है, अनजान में सुलझान में कहीं ना कहीं गलती हुई है, तभी कान धर के जनता उतार दिया। यही 5,000 2,000 4,000 जैसे तैसे ही चला, इसमें उतार दिया कान धर के। लेकिन अगर हम बैठेंगे तो हम ग्रामवासी से यही कहेंगे कि एक बार पुनः विश्वास अपना हम पे दीजिए, जमाइए, एक बार और मौका दीजिए, उसके बाद हम फिर वोट मांगने किसी के। अभी हम कोई पंचायत में भी नहीं घूमे कि भाई हमको ध्यान दीजिए, हमको ध्यान दीजिए, इसलिए कि वोट दिल से आता है, वोट ही नहीं कि जमात से आता है, और न ही कोई लाठी से आता है, और न कहीं दबाव से आता है, आपका मत है। पुराना में कहा गया है, वही होई जो राम रचि राखा, का करूँ तर्क बढ़ावहीं शाखा। जो जनता जनार्दन है, भगवान है, मेरे देवता है, वो जो चाहेगा वही होगा। हमारे तर्क करने से, आपके तर्क करने से, चाहे और किसी के तर्क करने से कुछ नहीं होगा। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम पप्पू ठाकुर है, और मैं रामनवमी का अपने ग्रामवासी को, शेरपुर पूर्वी पंचायत के सभी तमाम मतदाता को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जितने मुस्लिम भाई हैं सभी लोगों को ये रामजान का जो है से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और मैं यही कामना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कक्षवे दुख भाग भवे।
हमारा पंचायत सुखी हो, हमारा पंचायत निरोग हो, हमारा पंचायत अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, छठ माता से कामना करूंगा कि हमारा सभी लोगों का जीवन दीर्घायु हो, सभी लोग निरोग हो। जब निरोग होगा तभी हमारा पंचायत शुद्ध होगा, हमारा पंचायत शुद्ध होगा तो प्रखंड शुद्ध होगा, और प्रखंड शुद्ध होगा तो जिला शुद्ध होगा। यही हमारा कामना है।